नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष आज तक पर। हृदय की असीम गहराइयों से मैं आचार्य विजय सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां हों प्रसन्न हों, प्रतिष्ठावान हों और जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों। मित्रों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे शनि, जो कि मार्गी होने जा रहे हैं 4 नवंबर को। हम सभी जानते हैं कि इसी वर्ष 17 जून को शनि वक्री हो गए थे और जो कि 4 नवंबर को अब दोबारा से मार्गी होने जा रहे हैं। तो आपकी राशि पर शनि के मार्गी होने से क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या नए बदलाव आपके जीवन में आएंगे, किन सावधानियों का हमें ख्याल रखना है और इस गोचरीय चाल के दौरान शनि हमें किस तरीके से प्रभावित करेंगे। आइए इन्हीं सभी विषयों पर बात करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने मात्र से आपको इस शनि के गोचर के दौरान क्या क्या लाभ होने वाले हैं, आपको इसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और क्या उपाय हमें करने हैं इसका भी हमें ध्यान रखना है, वो उपाय भी हम वीडियो के अंत में आपको अवश्य बताएंगे। मित्रों, बहुत से लोग जो कि ये नहीं जानते हैं कि वक्री और मार्गी इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो वक्री बेसिकली रेट्रोगेट जिसको हम बोलते हैं, रेट्रोगेट का मतलब होता है कि किसी भी ग्रह की उल्टी चाल। तो शनि जिनकी उल्टी चाल अभी तक चल रही थी, जो अभी तक वक्री चल रहे थे, 4 नवंबर को जब ये मार्गी हो जाएंगे हमारी राशि में। हालांकि शनि जब वक्री होते हैं तो यह और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बात की जाए तो वक्री जब कोई ग्रह हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह अब जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से पीछे भी देख सकता है। तो जैसे कि शनि के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो जिस घर में वह बैठते हैं वहाँ बैठकर वो तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर आपकी कुंडली में जो होता है उसको देखते हैं। तो वक्री होने की कंडीशन में क्या होता है, जैसे शनि मान के चलिए वक्री हो गए हैं, तो वक्री होने के बाद वो जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर से एक घर पीछे भी देख लेंगे और एक घर आगे भी देख लेंगे। अर्थात ऐसे पर्टिकुलर केस में शनि की 3 की जगह 5 दृष्टियाँ हो जाएंगी। तो जिस घर में बैठे हैं वहाँ से एक घर पीछे, एक घर आगे, इसके अलावा तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो यानी वक्री कंडीशन में शनि और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, एक घर पीछे और एक घर आगे देखने की क्षमता भी शनि ग्रह को मिल जाती है। तो इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि आपकी राशि में शनि के मार्गी होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जब ये वक्री थे तो आपकी राशि में ये कैसा प्रभाव दे रहे थे, क्या फल आपको मिल रहे थे, किस प्रकार के परेशानियों से या सावधानियों से आपको गुजरना पड़ रहा था। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चौथी राशि कर्क राशि के संदर्भ में, तो अगर आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा जिस भी स्थान पर है, अगर वहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो यह गोचर आपकी राशि के लिए है। और अगर आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपको यह गोचर अपनी लग्न राशि के हिसाब से देखना है। तो मित्रों, आपकी राशि से जो शनि का गोचर हो रहा है वह अष्टम भाव से हो रहा है, जो कि शनि की खुद की राशि है। और शनि जब वक्री होते हैं तो वह एक घर पहले और एक घर बाद का रिजल्ट भी देना शुरू कर देते हैं। तो शनि जब यहाँ वक्री हुए थे तो शनि ने वक्री होकर आपको सप्तम भाव और नवम भाव का रिजल्ट भी देना शुरू कर दिया था। अब जबकि शनि मार्गी होने जा रहे हैं तो शनि की जो तृतीय दृष्टि है, जो तीसरी दृष्टि है, वह आपके दशम भाव जो कि कर्म का भाव माना जाता है इसमें पड़ रही है। वहीं शनि की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी कर्म भाव में पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके संतान भाव में पड़ रही है। देखिए, आपकी राशि और आपकी लग्न दोनों के लिए शनि कारक नहीं होते हैं। अष्टम भाव में शनि का गोचर यह साफ साफ दिखाता है कि आपका वक्री काल के दौरान जब शनि वक्री हुए थे तो आपका संघर्ष और बढ़ गया होगा। और मार्गी होने के बाद भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आपको कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अष्टम भाव से शनि के गोचर का साफ साफ तात्पर्य है कि जब आप किसी काम को करने में ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर लेंगे और आप बहुत परेशान हो जाएंगे, ये लगने लगेगा कि अब कोई रिजल्ट नहीं आना है। आपको जब ऐसा लगने लगेगा कि पता नहीं मुझे इस काम में सफलता कभी मिल पाएगी या नहीं, तब आपकी सफलता की जो वास्तविक जर्नी होगी या वास्तविक सफ़र होगा तब वो शुरू होगा। 10वें भाव में जबकि शनि की जो तीसरी दृष्टि रहेगी वह कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मेहनत और कम परिणाम देगी और कहीं ना कहीं आपका पिता के साथ थोड़ा मतभेद बना रहेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो अच्छी रहेगी वो है कि भाग्य के स्वामी इस समय कर्म में गोचर कर रहे हैं, तो जो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर शनि चाहे भले ही आपसे ज़्यादा मेहनत करा लें, लेकिन गुरु के 10वें भाव में गोचर करने की वजह से आप जो मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपको अवश्य अच्छा मिलेगा। हालांकि जब हमारे जीवन में कभी
हमारी मन मुताबिक परिस्थितियाँ नहीं चल रही होती हैं तो कभी कभी हमारी वाणी में एक अजीब सी कठोरता आ जाती है, और ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा अपनी वाणी पर संयम रखने की अनिवार्यता होती है, क्योंकि आपके दूसरे भाव में जो शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, यह वाणी का भाव है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इस समय अपनी वाणी पर अवश्य नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी वाणी जहाँ आपके नियंत्रण से बाहर निकलेगी वहाँ शनि जो आपको जो देना चाहते होंगे वह कहीं ना कहीं उसमें और देरी कर देंगे, और आपको जो अपेक्षा होगी कि आपकी मेहनत का आपको परिणाम मिले वो कहीं ना कहीं और आगे खिसक जाएगा। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पे आप नियंत्रण करके चलिएगा इस अंतराल के दौरान, क्योंकि आपकी वाणी के कारण कहीं ना कहीं अगर आपके परिवार में भी कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर चली आ रही थी, कोई कॉन्ट्रडिक्शन चला आ रहा था, तो उसको आपको कोशिश करनी है कि वह विवाद निपट जाए। क्योंकि अगर आप ऐसे में अगर अपनी वाणी की कठोरता कहीं ना कहीं दिखाएंगे तो वह विवाद और बढ़ने के चांसेस हैं, और हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं कि लोग आपको उस विवाद के लिए ब्लेम करना शुरू कर दें, और आपके ऊपर जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो और बढ़ना शुरू हो जाए। और ऐसे समय में जब जिम्मेदारियां और बढ़ें तो आप हो सकता है कि आप पूर्ण रूप से अपने आप को सिद्ध ना कर पाएँ और आपके अंदर निराशा की भावना आनी शुरू हो जाए। और अगर आपके परिवार में किसी प्रकार का संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो उसमें अभी थोड़ी धैर्यता बरतिएगा, क्योंकि यह विवाद कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। तो आपको यहाँ पे भी थोड़ी सी धैर्यता बरतने की आवश्यकता होगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो इसका रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में जाएगा। लेकिन आपको फिर भी जैसा मैंने बताया थोड़ी धीरता बरतने की आवश्यकता है। अब चूँकि पंचम भाव की अगर हम बात करें, जहाँ पर शनि जैसे अष्टम भाव में बैठकर उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है, यहाँ पर आपको प्रयास करना है कि आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा मतभेद में ज़्यादा हिस्सा ना लें, और आप कोशिश करें कि आप जो भी इशू एकदम से सॉल्व करने हैं उनको थोड़ा समय दें और उनको आगे बढ़ने दें, उनको लेट गो करें, उनको उस समय तुरंत तत्काल प्रभाव से उनका निष्कर्ष निकालने या उनको रिजॉल्व करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसे में आपके बच्चों के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए संघर्ष का समय रहने वाला है। इस समय आपके लिए आवश्यक होगा कि आप इस समय सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, और कोशिश करें कि हर मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान जी के दर्शन करें, और कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार के दिन अवश्य करें। हालांकि यहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में जब अपनी राशि से गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं शनि का ये गोचर जो होता है ये आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देगा, लेकिन आपको ये रिजल्ट बहुत धीरे धीरे मिलेंगे, जिसकी वजह से कई बार आपका मनोबल टूट सकता है, या कहीं ना कहीं आपकी जो धैर्यता है वो जवाब दे सकती है। लेकिन आपको अपनी हिम्मत बनाए रखनी है और आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, अकर्मण्य नहीं होना है और बीच में उस कार्य को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होगा जब आपको उस कार्य क्षेत्र में जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो आपका व्यापार है या आपकी जॉब है, आपको प्रयास ये करना है कि आप अपना प्रयास निरंतर करते रहें। क्योंकि अगर आपने ये निरंतरता अपने कार्य क्षेत्र में छोड़ दी तो आपको जब उसका परिणाम मिलने का समय आने वाला होगा उससे पहले ही आप उसको पीछे छोड़ के आ चुके होंगे। और शनि छुटी हुई चीज़ों का या आपके द्वारा छोड़े गए कर्तव्यों का अगर आप उसका पूरा निर्वहन नहीं करते हैं और उसमें अपनी एकाग्रता नहीं दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं शनि उसके परिणाम में बदलाव करके आपको जो मिलने वाले परिणाम हैं उन परिणामों में कहीं ना कहीं फेरबदल कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको अकर्मण्य नहीं होना है, हिम्मत रखनी है और धैर्यता के साथ आगे बढ़ना है। और जैसा मैंने आपको आपके संबंधित जो उपचार बताया है इसको कोशिश करना है, इस उपाय को आप अवश्य करें। और मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए यह समय थोड़ा सा कठिन रहने वाला है, लेकिन कठिनाई के बाद मिलने वाला जो सुख होता है उसका आनंद अलग ही होता है। मित्रों, हम सभी को खुश करने के लिए कभी कभी सत्य के ऊपर पर्दा डालकर आपको कहीं ना कहीं आपकी छोटी सी मुस्कान के लिए आपको गलत राशिफल या गलत गोचरीय परिणाम नहीं बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अवश्य ही सतर्क करेगा और आप इस अलर्ट होके इस पर्टिकुलर अंतराल में इस गोचर के दौरान शनि के मार्गी होने के बाद थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपसे मेरा निवेदन होगा कि अपने भविष्य में होने वाले नए किसी भी प्रकार के गोचरीय प्रभाव को बेहतर समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक का बटन दबाकर हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य जाहिर करें और प्रयास करें कि आप हमारा चैनल का बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले आपसे संबंधित नए वीडियो के अपडेट्स समय से मिलते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हमारी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय मित्रों।